लोग ट्रांसलेशन करना सीखेंगे हिंदी से संस्कृत में कि हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन हम लिए, सीता घर जाती है, इसका संस्कृत में ट्रांसलेट करना है तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, है ना, हर चीज़ समझेंगे। सीता जो कि स्त्रीलिंग शब्द है तो संस्कृत में सीता का सीता ही होगा, है ना। घर जाती है तो यहाँ पे कारक के सिंबल का लोप है, मतलब कारक का सिंबल नहीं दिया हुआ है, जो कि आपको समझना होगा। ठीक है, सीता घर जाती है या सीता घर को जाती है, दोनों का मतलब सेम है। तो घर को, ठीक है, घर को सिंबल जो होता है ये कर्म कारक का होता है, जिसके जिसके प्रथमा विभक्ति में जैसे बालकम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे घर का संस्कृत गृह होता है और उसमें म लगा देंगे तो गृहम हो जाएगा, है ना। सीता गृहम, जाना का होता है गम, लेकिन यहाँ बदल जाएगा गम गच्छ में, क्योंकि लट लकार में गम का रूप जो होता है वो गच्छ में बदल जाता है। तो यहाँ पे एक लोग जा रही है ना, तो यहाँ पे ती लगा देंगे तो हो गया सीता गृहम गच्छति। दूसरा, मैं आम खाता हूँ, तो मैं का संस्कृत जो होता है वो अहम होता है। सारे लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं एक एक वर्ड का कहाँ से क्या कैसे कनेक्ट हो रहा है मैं हर एक चीज़ बताऊँ। मैं आम खाता हूँ, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं आम को खाता हूँ, है ना। मैं आम खाता हूँ या मैं आम को खाता हूँ, बहुत और सेम। तो मैं का अहम हो गया, आम को यानी आम राम, आम राम मतलब मैं आम को। खाना का होता है खाद, खाना का क्या होता है खाद, और अहम के साथ लगाते हैं आमी, अहम के साथ क्या लगाते हैं आमी, तो आ की मात्रा देंगे और म में छोटी ई, अहम खादामी मतलब मैं खाता हूँ ना। तीसरा देखिए, वे दो पटना से आते हैं, तो वेदों का होता है तो, वेदों का क्या होता है तो, ये हो गया वेदों, पटना से, ठीक है। कहाँ से, पटना से, तो यहाँ पे हो जाएगा पटनार। आते हैं, आना का आगच्छ होता है, आना का क्या होता है आगच्छ। वे दो दो लोग आ रहे हैं ना, तो दो के साथ हम लोग तह लगाते हैं, है ना। तो यहाँ हो गया आगच्छ तह। इसके बाद और देखते हैं हम लोग, तुम सब खेलते, तुम सब गेंद से खेलते हो, तुम सब गेंद से खेलते हो, तो तुम सब का होता है यूयम, तुम सब का क्या होता है यूयम, तुम सब का क्या होता है यूयम। गेंद का होता है कंदुकम, गेंद का क्या होता है कंदुकम, लेकिन यहाँ गेंद से है तो कंदुकेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंदुकेन। मतलब यूयम मतलब हो गया तुम सब गेंद से यानी कंदुकेन। खेलना का खेल भी लिख सकते हैं या क्रीड भी लिख सकते हैं, तो मैं खेल यूज कर रहा हूँ। तुम सब, तो यूयम के साथ थ लगाया जाता है, इसलिए यहाँ खेलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, और जानते हैं हम लोग एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करते हैं। हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं, हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं, इसका संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो हम सब का या हम लोग का होता है वयम, हम सब या हम लोगों का क्या होता है वयम, विद्यालय में, ठीक है। तो ये अधिकरण कारक आ जाता है, जहाँ बालकीय यूज किया जाता है, तो विद्यालय में का विद्यालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यालय। सो वयम विद्यालय, ठीक है। पढ़ना का होता है पठ, पढ़ना का क्या होता है पठ,
लेकिन वयम के साथ आमा लगाते हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, पठामा। वयम विद्यालय पठामा, मतलब हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। चलिए और देखते हैं। शिक्षिका पढ़ाती है, तो शिक्षिका का संस्कृत शिक्षिका ही होता है, और पढ़ाना का पाठयति होता है। पढ़ाना का क्या होता है, पाठयति। तो ये हो गया पाठ, एक लोग पढ़ा रहे हैं ना, पाठयति। ठीक है, तो ये सारा मैंने आप लोगों को ट्रांसलेट करने के लिए अभी बताया है, हर प्रकार के क्वेश्चंस पे। ठीक है, प्रथम पुरुष पे, मध्यम पुरुष पे, उत्तम पुरुष पे, हर प्रकार से। ठीक है, इसके लिए धातु रूप से आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, इन सब का क्या होता है। ठीक है, और कारक याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और लट लकार में तीता अंति सीता था आमी आवा, आमा का रूप चलता है, ये याद रखिएगा। तो आज जो मैंने आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए बताया हिंदी से, तो ये बेस था लट लकार पे। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं लिट लकार पे बेस्ट बताऊंगा आप लोगों के, लिट लकार पे कैसे करते हैं। लट लकार वैसे तो प्रेजेंट टेंस हो गया, यानी वर्तमान काल के बेसिस पे मैंने आपको बताया ये सारे के सारे ट्रांसलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को लिट लकार पे बताऊंगा। तो तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और मैं प्रैक्टिस सेट मैं डाल दूंगा, ठीक है, अपने वीडियो में, वहाँ से आप लोग देखिए और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन आंसर्स, उसका आंसर्स भी डाल देंगे उस प्रैक्टिस सेट का। तब तक आप लोग इतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।